नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप पापा कुश एकादशी व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी और इसका उल्लेख ब्रह्मवेत्य पुराण में मिलता है। पापा कुश एकादशी का अर्थ पाप रूपी हथनी को अंकुश नियंत्रण में रखने वाली। पाप कुश एकादशी का व्रत कथा। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर क्रोध नाम का एक क्रूर बहेलिया शिकारी रहता था। उसका जीवन सिंह चोरी लूटपाट अनेकों पाप कर्मों में बीता। उसने कभी कोई पुण्य काम नहीं किया था। जब उसका अंतिम समय नज़दीक आया तो उसे अपने बुरे कर्म का समर्पण हुआ और वह यमराज के भय से बहुत डर गया। उसे लगा कि यमराज के दूत उसे भयंकर नरक में ले जाकर कठोर यातनाएं देंगे। डर के मारे वह भागते हुए अंगिकार ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसे ऋषि के चरणों में गिरकर अपने जीवन में सभी पापों का प्रायश्चित करने का, मोक्ष पाने का उपाय पूछा। बहेलिया पर ध्यान करते हुए महिष्य अंगिरा ने उसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापा कुश एकादशी व्रत विधि पूर्वक करने की सलाह दी। बहेलिया ने ऋषि के बताए अनुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ उस एकादशी व्रत रखा। उसने भगवान ब्रह्मा नामक विष्णु की पूजा की, व्रत कथा सुनी, दान पुण्य किया। व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूतों ने बजाय भगवान विष्णु के दूत उसे एक स्वर्ण रथ पर लेकर आए और उसे सम्मान विष्णु लोक ले गए। इस प्रकार पाप कुश एकादशी के व्रत ने एक महापापी को भी मोक्ष प्राप्त किया। पाप कुश एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह एक एकादशी समस्त पाप का नाश करने वाली। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। यह व्रत सुख, समृद्धि, निरोगी काया और धन प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य विधि विधान से यह व्रत करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता और विष्णु लोक प्राप्त होता है। यह एकादशी यही संदेश देती है कि कोई भी मनुष्य अपने पापों को प्रायश्चित कर सकता है और शुद्ध हृदय से भगवान विष्णु की शरण में जाने पर उसे निश्चित मुक्ति मिलती है। पाप कुश एकादशी का व्रत और पूजन भगवान विष्णु को समर्पित है। विशेष रूप से उन्हें प्रहा नाम स्वर्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि विधान से इस सभी पाप का नाश होता है। यह पापा कुश एकादशी पूजा विधि और नियमों के बारे में बताया है। पापा कुश एकादशी पूजा व्रत का संकल्प सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निष्पित होकर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले कहे, हे भगवान विष्णु, आज पापा कुशी एकादशी व्रत आपके आशीर्वाद से विधि विधत करूँगा। कृपा करके इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति दे। भगवान विष्णु की पूजा को पंचामृत, दूध, दही, शहद और मिश्रिका से अभिषेक करें। उन्हें पीले चंदन लगाएं और पीले पुष्प जैसे गेंदा और या कनेर या तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। घी का दीपक, धूप जलाएं, फल, मिठाई, गुड़ और चना का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग में चावल या अन्य अनाज न हो। पाठ और जाप। पापा कुश एकादशी व्रत कथा पाठ करके श्रद्धा पूर्वक सुने। भगवान विष्णु के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। मुख्य मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय। अन्य जाप विष्णु सहस्त्र नाम या श्री राम श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करें। पूरे दिन निराहार बिना कुछ खाए या फल, दूध, पानी आदि व्रत रखें। किसी की निंदा न करें और क्रोध न से बचें। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और ध्यान करना शुभ माना जाता है। व्रत खोल के अगले दिन सुबह मुहूर्त में भीतर ही व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अनिवार्य है। व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों या गरीबों को अपनी श्रद्धा अनुसार अन्य वस्त्र दक्षिणा दान अवश्य करें। सबसे पहले सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का समापन करें। विशेष ध्यान से देने से एकादशी के दिन चावल, जो मसूर, चना, उड़द, मूंग और किसी भी प्रकार से अनाज का सेवन बिल्कुल न करें। इस एकादशी पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा नामक स्वरूप की पूजा करने से विशेष फलदायी होता है। दान। इस दिन पीले फल और पीले वस्त्र का दान करें। पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।